वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट कर ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। केडी क्रिएटिव पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है जो अक्सर आपके एग्जाम में आता है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए केडी क्रिएटिव पॉइंट लाता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है यूरेनियम डेटिंग, थोरियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग या रेडियम डेटिंग। इसका सही जवाब होगा ए, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, जीवाश्म एवं पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है रेडियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, थोरियम डेटिंग या यूरेनियम डेटिंग। इसका सही जवाब होगा हमारा बी, कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म एवं पेड़ पौधे की आयु ज्ञात की जाती है। अगला सवाल, आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, डब्ल्यू वाटसन को या जॉन प्रिस्टले को या रॉबर्ट हुक को। इसका सही जवाब होगा हमारा ए, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था डब्ल्यू वाटसन एवं ग्रीक ने, प्रिस्टले ने या बी पास्कल ने। इसका सही जवाब होगा ए, डब्ल्यू वाटसन ने। अब अगला सवाल, गुणसूत्र को सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में माइक्रोस्कोप के द्वारा किसने देखा था होप मिस्टर ने, डब्ल्यू वाल्डेयर ने, जॉन हैरिसन ने, जॉन ई साल्क ने। इसका जवाब होगा ए, होप मिस्टर ने। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, गुणसूत्र का नामकरण 1888 ईस्वी में किसने किया था जे प्रिस्टले ने, डब्ल्यू वाल्डेयर ने, वाल्डेयर वोटास ने या होप मिस्टर ने। इसका सही जवाब होगा बी, डब्ल्यू वाल्डेयर ने। अगला सवाल, XX तथा XY विधि की खोजकर्ता कौन है विल्सन, स्टीवेंस, विल्सन एवं स्टीवेंस या हैन किंग। इसका सही जवाब होगा विल्सन एवं स्टीवेंस यानी सी। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, सर्वप्रथम X गुणसूत्र की खोज किया था विल्सन एवं स्टीवेंस ने, विल्सन ने या हैन किंग ने। इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा डी, हैन किंग। अगला सवाल, सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था ग्रिफ्थ ने, ग्रीक ने, हरगोविंद खुराना ने या वाटसन ने। इसका सही आंसर होगा सी, हरगोविंद खुराना ने। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसका प्रमाण प्रस्तुत किसने किया था हरगोविंद खुराना ने, वाटसन एवं ग्रीक ने या ग्रिफ्थ ने।
इसका सही जवाब होगा सी, वाटसन एवं क्रिक ने। दोस्तों, इस तरह का वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। अगला सवाल है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित किसने किया था? ग्रिफ्थ ने, जेफ बेजोस ने, वाटसन एवं क्रिक ने या वाटसन? इसका सही जवाब होगा वाटसन एवं क्रिक ने। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे कम होती है? पीला रंग में, काला रंग में, नीला रंग में या लाल रंग में? इसका सही जवाब होगा सी, नीला रंग में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? बैंगनी रंग में, नीला रंग में, काला रंग में या लाल रंग में? इसका सही जवाब होगा डी, लाल रंग में। अगला सवाल, दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, आनुवांशिक रोग रंग यानी जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं 1911 में खोजा था किसने? विल्सन ने, हॉर्नर ने या विल्सन एवं हॉर्नर ने या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा ए, विल्सन ने। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, सर्वप्रथम मनुष्य में रंग यानी कलर ब्लाइंडनेस 1876 ईस्वी में किसने किया था? यानी प्रतिपादित किया था, किसने किया था? हॉर्नर एवं ग्रीक ने, सीवी रमन ने, विल्सन ने या हॉर्नर ने? इसका सही जवाब होगा डी, हॉर्नर ने। देख रहे हैं ना किस प्रकार से क्वेश्चन को फिर बदल किया गया और कंफ्यूज किया गया है, जिससे कि आप लोग इसी तरह से एग्ज़ाम में आप लोग को क्वेश्चन मिलता है और आप लोग अक्सर क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। एग्जामिनर जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन डालता है जिससे विद्यार्थी कंफ्यूज करे और वो गलती कर बैठे। लेकिन आप लोग जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जाए तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया और क्वेश्चन को किस तरह से जवाब देना आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, उसके बाद ही उसका जवाब दें। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको जिस तरह से मैं केडी क्रिएटिव पॉइंट आपके लिए क्वेश्चन लाता है, इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। जिस तरह से मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता हूँ कन्फ्यूजन, उसी तरह से आपके एग्ज़ाम में भी इसी तरह से आता है क्वेश्चन। तो इसलिए आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर क्वेश्चन है और इसको देखें और दोस्तों के साथ ज़रूर ही शेयर करें। अगला सवाल, लाल रक्त कणिकाओं से होने वाला रोग कहलाता है मलेरिया, प्लेग, डेंगू या चेचक? इसका सही जवाब होगा बी, प्लेग। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, लाल रक्त कणिका एवं तिल्ली से होने वाला रोग कहलाता है फलेरिया, मलेरिया, त्वचा रोग या पीलिया? इसका सही जवाब होगा बी, मलेरिया। अगला सवाल देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस प्रकार से आपके लिए मैं क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपके लिए किस प्रकार का क्वेश्चन बनाया है, जो ऊपर नीचे हल्का सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया और उसका जवाब भी अलग होता है।
इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखें। हो सके तो आप अपने इस क्वेश्चन सबको अपने नोटबुक में भी लिख लें, ताकि इसको आप बार बार रिपीट करें और बार बार देखें मेरे वीडियो को और अपने नोटबुक को, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में कोई गलती ना कर बैठे। सबसे हल्की लकड़ी होती है मैक्रोसिस्टस, हार्डविकिया बाइनेटा या माइक्रोसिस्टस एवं हार्डविकिया या अक्रोमा लागोदस बल्सन। इसका सही जवाब होगा हमारा डी, अक्रोमा लागोदस बल्सन। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल 19वां, सबसे कठोर लकड़ी होती है हार्डविकिया बाइनेटा, क्लेमाइडोमोनास, माइक्रोसिस्टिस एवं हार्डविकिया अक्रोमा लागोदस बल्सन। इसका सही जवाब होगा ए, हार्डविकिया बाइनेट। अगला सवाल, सबसे छोटा शैवाल होता है अक्रोमा लागोदस बिल्सन, हार्डविकिया बाइनेटा, क्लेमाइडोमोनास एवं हार्डविकिया। इसका सही जवाब होगा सी, क्लेमाइडोमोनास। अगला सवाल, सबसे बड़ा शैवाल होता है माइक्रोसिस्टस एवं हार्डविकिया अक्रोमा लागोदस बल्सन, हार्डविकिया। इसका सही जवाब होगा ए, मैक्रोसिस्टस। अगला सवाल, द्रव धातु में कौन सा तत्व होता है पारा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। इसका सही जवाब होगा ए, पारा। देख रहे हैं ना, उस 22वां क्वेश्चन में सवाल क्या पूछा जा रहा है और 23वां में क्या पूछा जाएगा। उसमें पूछा जा रहा है द्रव धातु में कौन सा तत्व होता है, 23वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द्रव अधातु तत्व में कौन सा तत्व होता है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें दिया जाता है, और आप लोग अक्सर इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं और अक्सर आप लोग गलत कर बैठते हैं। लेकिन अब केडी क्रिएटिव पॉइंट की तरफ से जो भी क्वेश्चन लाया जाता है आपके लिए, हमेशा कन्फ्यूजन भी क्वेश्चन लाया जाता है, जिससे कि आप कोई भी एग्ज़ाम में गलती ना करें। 23वां क्वेश्चन, द्रव अधातु तत्व में कौन सा तत्व होता है सिलिकॉन, कार्बन, आयोडीन या ब्रोमीन। इसका सही जवाब होगा डी, ब्रोमीन। अगला सवाल, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है बीज से, तना से, जड़ से या पत्ती से। इसका सही जवाब होगा तना से। देख रहे हैं ना 24 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है, और 25वां यानी 25 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पौधे के किस भाग से कपास की प्राप्ति होती है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है और दोनों का जवाब भी अलग अलग होगा। सॉरी, क्वेश्चन अलग अलग है और आंसर भी इसका अलग अलग होगा।
अगला सवाल, पौधे के किस भाग से कपास की प्राप्ति होती है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें क्या पूछा गया था। जैसे 24 में पूछा क्या गया था कि पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है, और इसमें 25 में पूछा जा रहा है पौधे के किस भाग से कपास की प्राप्ति होती है? जड़ से, पत्ती से, बीज से या तना से? इसमें आपका जवाब होगा सी, यानी बीज से। अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ, थोड़ा सा सवाल उसी से जुड़ा हुआ, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या होता है या उर्वरक क्या है? पोटासियम उर्वरक, कैल्शियम उर्वरक, यूरिया या जिंक सल्फेट? इसका सही जवाब होगा सी, यूरिया। अगला सवाल 27, असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से, पुष्प से, पुष्पकर्म से या अंडाबीजी से? इसका सही जवाब होगा पुष्पकर्म से, यानी सी। उसमें पूछा गया था 27 क्वेश्चन में असत्य फल पूछा गया था, और 28 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सत्य फल उत्पन्न होता है किससे? पुष्पकर्म से, पुष्प से, पुष्प कलिका से या अंडाशय से? इसका सही जवाब होगा डी, अंडाशय से। देख रहे हैं ना 29 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये आप लोग अक्सर पढ़ते आ रहे होंगे कि शरीर में हड्डियों की संख्या जो होती है 206 होती है, यानी हमारा जवाब होगा बी। उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, उसमें हड्डियों की संख्या पूछा गया था, और 30 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है या कितनी है? लगभग 665, लगभग 638, लगभग 639, लगभग 656? इसका सही जवाब होगा सी, 639। हड्डियों की संख्या हमारे शरीर में होती है 206, और मांसपेशियों की कुल संख्या होती है लगभग में 639। देख रहे हैं ना किस तरह से मैं क्वेश्चन आपके लिए बना के लाता हूँ। और पसंद आ रहा हो मेरा वीडियो तो आप दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर करें। उसी तरह से अगला क्वेश्चन आपके लिए, निकट दृष्टि दूर किया जाता है अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, समतल लेंस से या अवतल दर्पण से? इसका सही जवाब होगा डी, सॉरी, इसका सही जवाब होगा ए, अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दूर किया जाता है अवतल लेंस से। उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, उसमें पूछा गया 31 क्वेश्चन में पूछा गया था निकट दृष्टि किस लेंस से दूर किया जाता है, तो अवतल लेंस से। और 32 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दूर दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस से, समतल लेंस से, अवतल दर्पण से या समतल दर्पण से? इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस से। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए लाया हूँ। जैसे भविष्य का भोजन किसे कहा जाता है? भविष्य का भोजन जो कहा जाएगा ये नील हरित शैवाल को कहा जाएगा।
अगला सवाल, अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में कौन सा शैवाल खाते हैं? जो भी अंतरिक्ष यात्री दूसरे ग्रह पे जाते हैं या चांद पे जाते हैं, तो उपग्रह पे जाते हैं, तो वो अंतरिक्ष यात्री जो शैवाल खाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कोलेरा शैवाल कहा जाता है। कोलेरा शैवाल, देखिए कोलेरा शैवाल कहा जाता है। अगला सवाल इसी से मिलता जुलता हुआ, शैवाल और कवक का सहजीवी होता है। शैवाल और कवक का सहजीवी जो होता है वो कहलाता है लाइकेन। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन जो कार्य करता है वो पृष्ठों पे कार्य करता है। पेन की सही है। पेन की नींव किस धातु की बनी होती है? स्टेनलेस स्टील की पेन की नींव बनी होती है। जो आप लोग देखते हैं एक छोटी सी पतली सी जो होती है, गोल सी होती है नींव, और वो जो बनी होती है स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। और ये पेन जो है ना बॉल पेन के रूप में भी प्रयोग होता है और इंक के रूप में भी प्रयोग होता है। उसकी नींव जो बनी होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। आप लोग इतने दिन से पेन से लिख रहे होंगे लेकिन ध्यान नहीं दे रहे होंगे कि वो किस की बनी होती है। आज मैं केडी क्रिएटिव पॉइंट के जरिए आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी नींव जो बनी होती है स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। उससे जुड़ा हुआ अगला सवाल, किसकी उपस्थिति के कारण कागज पर लिखना संभव होता है? घर्षण के कारण। जब घर्षण होती है तभी हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी कागज या किसी भी चीज़ पे हम लोग लिख पाते हैं। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है उसे हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं और कहा जाता है। उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? अग्नाशय से। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं इसलिए आपके लिए लेके आता हूँ कि ये आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़ें और अपने नोटबुक में राइट डाउन करें, ताकि इसको आप भविष्य में कभी भी अपने नोटबुक को खोलें तो इसे सही रूप से पढ़ के और इसे याद कर लें। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि कहलाती है वो अग्नाशय कहलाती है। इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है आपके लिए और आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ वो अक्सर मैं आपके लिए लेके आता हूँ और उसको अच्छी पूर्वक बताता हूँ, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप अच्छी तरह से पढ़ सकें। सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।